वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। देखो, जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, सभी को हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, एक पोएम है और इस पोएम का नाम है टुगेदर वी कैन। टुगेदर मीन्स क्या होता है? एक साथ। वी मीन्स होता है हम, और कैन मीन्स होता है सकना। तो हिंदी में इस पोएम का नाम क्या होगा? एक साथ हम कर सकते हैं, टुगेदर वी कैन। तो देखो, इस पोएम में ना टीम वर्क के बारे में बात की गई है कि हम किस तरीके से साथ मिलकर बड़े से बड़े काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। पोएम की पहली लाइन है टुगेदर वी स्टैंड। टुगेदर मीन्स एक साथ, वी हम, स्टैंड खड़े रहना। एक साथ हम खड़े रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और ऊंचे। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? हम एक साथ मजबूत और ऊंचे खड़े हैं या खड़े रह सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर। हेल्पिंग मीन्स मदद करना। ईच अदर यानी कि एक दूसरे की मदद। वी नेवर फॉल। फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। तो एक दूसरे की मदद करके हम गिरते नहीं। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, हम गिरते नहीं। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। हम जोर से जयकार करते हुए चिल्लाते हैं, यानी कि जब हम साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को चेयर करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं ज़ोर ज़ोर से। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। हम ज़ोर से चिल्लाते हैं और गाते भी हैं जब हम टीम के अंदर काम करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट लाइन है टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। टीम वर्क यानी कि साथ मिलकर काम करना किसी भी चीज़ पर काबू पा सकता है। ओवरकम मीन्स क्या होता है? काबू पाना। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा? टीम वर्क किसी भी चीज़ पर विजय पा सकता है, किसी भी चीज़ पर काबू पा सकता है। विन और लॉस वी ऑलवेज शेयर। जीत हो या हार, हम हमेशा उसको साझा करते हैं। शेयर यानी कि साझा करना। ऑलवेज मीन्स हमेशा। वी मीन्स हम, और जीत कहते हैं विन, और लॉस कहते हैं लॉस, हार को कहते हैं विन और लॉस। नेक्स्ट लाइन है अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। हमारे विश्वास का बंधन हमेशा बना रहता है। जब हम टीम के अंदर काम करते हैं तो हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बॉन्ड कहते हैं रिश्ते को। अवर मीन्स होता है हमारा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, दियर मीन्स यहाँ। नेक्स्ट लाइन है विद ईच हैंड जॉइन द गोल इज नियर। एक दूसरे के साथ जुड़े तो लक्ष्य निकट है। देखो, विद ईच हैंड जॉइंट यानी कि सबका एक साथ जुड़े रह, जब सब एक साथ जुड़े रहते हैं तो गोल यानी कि लक्ष्य हमारे पास होता है, निकट होता है। नियर मीन्स होता है पास। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चेयर, यानी कि टीम भावना से वातावरण खुशियों से भर जाता है। टीम स्पिरिट क्या है? टीम की भावना। फिल्स यानी कि भरना। एयर हवा को कहते हैं और चेयर कहते हैं खुशी को। तो इस लाइन का मतलब होगा कि टीम भावना से वातावरण यानी कि एयर खुशियों से भर जाती है, क्योंकि जब टीम एक साथ खुशी खुशी काम करती है। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन। हम सब मिलकर अपने दिलों को एक साथ चमकाते हैं। शाइन यानी कि चमकना। फॉर इन आवर टीम द जॉयस बिगन। क्योंकि हमारी टीम में खुशियाँ शुरू हो गई हैं। फॉर इन आवर टीम मीन्स क्योंकि हमारी टीम में। द जॉयस बिगन, बिगन मीन्स स्टार्ट होना, शुरू होना, यानी कि खुशियाँ शुरू हो गई हैं। तो बच्चों, मैंने इस पूरी ही पोएम को आपको विद मीनिंग अच्छे से पढ़कर बता दिया है और साथ में लिखा हुआ भी है। आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो। अब बच्चों, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं पेज नंबर 2 से। लेट अस थिंक। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन यू जॉइंस हैंड विथ योर टीम। जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन मीन्स क्या होता है? क्या होना। व्हेन मीन्स जब। यू जॉइन हैंड्स जब आप हाथ मिलाते हो। विद योर टीम यानी कि अपनी टीम के साथ। यहाँ पर देखो, हिंदी में भी पूरा लिखा है। जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं तो क्या होता है? तो आंसर होगा व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम
वी वर्क टुगेदर एंड रीच अवर गोल, यानी कि जब हम अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम काम साथ मिलकर करते हैं और अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। रीच मीन्स होता है पहुंचना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है वाई इज़ हेल्पिंग। वाई मीन्स होता है क्यों, हेल्पिंग मीन्स मदद करना। वाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी क्यों है। तो आंसर होगा हेल्पिंग ईच अदर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स वर्क ईजी एंड मेक्स एवरीवन हैप्पी, यानी कि यह बनाता है काम को आसान और सभी इससे खुश होते हैं, है ना। इट मेक्स वर्क इजी, यानी मैक्स मतलब होता है बच्चों बनाना या बनाता, तो इट मेक्स वर्क इजी, ये बनाता है काम को आसान और सभी इससे खुश होते हैं। अब बच्चों थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल, यानी कि आपको क्या खुशी महसूस कराता है, आपको किन किन चीज़ों से खुशी होती है। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल, फील मीन्स होता है बच्चों महसूस करना, जॉयफुल यानी कि खुशी। तो फर्स्ट आंसर लिखोगे प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स एंड गेटिंग लव फ्रॉम माई फैमिली मेक्स मी फील जॉयफुल। समझ में आया आपको। प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों के साथ खेलना, एंड गेटिंग लव फ्रॉम माई फैमिली यानी कि अपनी फैमिली से प्यार पाना मुझे मैक्स मी फील हैप्पी, मुझे खुश करता है। दोस्तों के साथ खेलना और अपने परिवार से मुझे प्यार मिलना खुशी महसूस कराता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड। क्या आप एक अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं। कैन यू थिंक यानी कि आप सोच सकते हैं एक अच्छी यानी कि गुड एक्टिविटी के बारे में जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं। तो बच्चों ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, जैसे कि आप मिलकर खेलते हो, गाना गाते हो, या फिर ड्राइंग्स करते हो, या फिर होमवर्क करते हो। तो आप कैसे लिखोगे आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले गेम्स और सिंग सॉन्ग्स विद माई फ्रेंड्स। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम। क्या तुम कभी किसी खेल में हारे हो। हाउ डिड यू फील, और फिर आपको कैसा फील हुआ। तो यस आई लॉस्ट अ गेम, हाँ मैं गेम में हारा हूँ। आई फेल्ट अ लिटिल सैड, मुझे थोड़ी उदासी महसूस हुई। बट आई वॉज हैप्पी फॉर माई फ्रेंड हु वॉन, पर बाद में मैं खुश हो गया था जब मेरा दोस्त जीता था तब मैं खुश हो गया था। याद रहेगा यस आई लॉस्ट अ गेम, मैं एक गेम हारा हूँ। आई फेल्ट अ लिटिल सैड, मुझे थोड़ी सी उदासी महसूस हुई। बट आई वॉज हैप्पी, पर मैं खुश था। फॉर माई फ्रेंड हु वॉन, जो मेरा दोस्त जीता था मैं उसके लिए खुश था। अब देखो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इमेजिन यानी कि कल्पना करो यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप ग्रुप प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो। एंड टू ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्री विद ईच अदर फॉर सम रीज़न। अब आपकी टीम के जो टीममेट्स हैं वो एक दूसरे से डिसएग्री हैं यानी कि सहमत नहीं हैं। व्हाट वुड यू डू टू यूनिट योर टीम अगेन, तो आप क्या करना चाहेंगे अपनी टीम को दोबारा से एकजुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे आई विल टॉक टू बोथ फ्रेंड्स काइंडली, मैं विनम्रता से अपने दोनों ही दोस्तों से बात करूँगी। हेल्प देम से सॉरी टू ईच अदर एंड टेल देम वी आर वन टीम, और मैं उनको ये बताऊँगा कि हम एक टीम है और उन्हें एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए कहूँगा। याद रहेगा क्या करेंगे हम, अगर हम किसी टीम के लीडर हैं और दो उसके साथी टीम के आपस में सहमत नहीं हैं, तो टीम वर्क के लीडर होने के रूप में हम उन्हें कैसे समझाएंगे। तो हम समझाएंगे कि आई विल टॉक टू बोथ फ्रेंड्स, दोनों से विनम्रता से बात करेंगे। हेल्प देम से सॉरी, और एक दूसरे को सॉरी कहने के लिए उनकी मदद करेंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि वी आर वन टीम, हम सभी एक टीम हैं, ताकि वो एक दूसरे के असहमति प्रकट ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस स्पीक। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है बोकाली और दूसरी लड़की का नाम है दर्शना। तो देखो यहाँ पर बोकाली दर्शना से कहता है दर्शना आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, हम सभी के अलग अलग ट्रेडिशन
फूड खाने, फेस्टिवल्स ट्रेडिशंस मीन्स क्या होता है बच्चों, रीति रिवाज। फूड फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस हैं, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, मगर इसके बावजूद भी हम सभी एकता से साथ खड़े हैं, हम सभी एकता में साथ जुड़े हैं। दर्शना कहती है कि यस बोकाली टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हाँ बोकाली हम सभी एकता में खड़े हैं। समझ में आया क्या कहती है दर्शना, यस बोकाली टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, यानी कि हाँ बोकाली हम सभी एकता के अंदर साथ खड़े हैं। देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे खुद भी पढ़ सकते हो। स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है, और यूनिटी कहते हैं बच्चों एकता को, और टुगेदर तो मैंने आपको बताया था कि टुगेदर मीन्स होता है सबका साथ होना, मिलकर साथ होना। अब देखो पेज नंबर 3 पर आएंगे। रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, दर्शना और बोकाली क्या कह रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड्स यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर। अब देखो जो आपके साथ आपका दोस्त बैठा है, ये जो कन्वर्सेशन थी बोकाली और दर्शना वाली, इस कन्वर्सेशन को आप एक दूसरे के साथ करो। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट, ये भी शेयर करो कि कौन से फेस्टिवल और फूड्स एक दूसरे को पसंद है। से फ्यू लाइन्स अबाउट देम, और उसके बारे में कुछ लाइन्स भी लिखो, जैसे कि हेलो आई एम रुचा, माई फेवरेट फूड इज़ राइस एंड करी, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियास एंड डेकोरेट, यहाँ पर लिख देना, एंड डेकोरेट हाउस एंड ईट स्वीट्स। इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपको क्या क्या पसंद है अपने बारे में, है ना। जैसे कि दर्शना और बोकाली ने आपस में बात करी थी कि वो अपनी कंट्री से प्यार करता है, और यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स और त्यौहार के लोग साथ एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि मैं रुचा हूँ, मुझे कढ़ी चावल पसंद है, फेस्टिवल में मुझे दिवाली सबसे ज़्यादा पसंद है, फेवरेट फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल पर हम अपने घर के अंदर दिए और लाइट चलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। अगेन पेज नंबर 3 पर आते हैं। लुक एट दी पिक्चर्स एंड फिल अप्स, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बहुत सारे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे कि पैक, ग्रोव, चोर, स्वाम, बंच और बुकेट। तो जैसे कि लकड़ियों के गट्ठर को इंग्लिश के अंदर बंडल कहते हैं। अब बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना, लकड़ियों का गट्ठर इंग्लिश में क्या कहलाता है, बंडल कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों, जब बहुत सारे भेड़ों का झुंड होता है तो उसे इंग्लिश में भेड़ों के झुंड को हर्ड कहते हैं। इसी तरीके से वॉल्व्स का जब झुंड होता है उसे इंग्लिश में पैक कहते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है इंग्लिश में उसे बुके कहते हैं। बहुत सारे ट्री जब एक जगह होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रोव कहते हैं, है ना। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव। इसी तरीके से बहुत सारी मक्खियों के छत्ते, बहुत सारी जहाँ पर मक्खियों का झुंड होता है उसे स्वाम कहते हैं। बॉयज़ का जो बहुत सारा झुंड होता है तो उसको क्वायर कहते हैं। बहुत सारी जब चाबियाँ होती हैं, जैसे कि चाबियों का गुच्छा इंग्लिश के अंदर पंच कहलाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हनी बी यूज़ अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद दियर हाइव मेंबर्स, यानी कि हनी बी मधुमक्खियाँ, वैगल डांस कहते हैं जल्दी जल्दी मूव करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वैगल डांस करती हैं, जल्दी जल्दी भिनभिनाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा ये क्या क्यों करती हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि संचार करने के लिए। किनसे, अपने यानी कि डियर, उनके हाइव मेंबर से, हाइव यानी कि छत्ते के मेंबर से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हनी भी जल्दी जल्दी वैगल डांस करती है। दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर, पॉलन और वाटर सोर्सेज। और वो इसके साथ ये भी शेयर करती हैं किस चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन, जिस जगह पर नेक्टर यानी कि फूलों का रस, पॉलन और वाटर के सोर्सेज होती हैं, ये भी उन्हें बताते हैं। इसी तरीके से आंट ऑल्सो वर्क एज अ टीम, आंट भी टीम के रूप में काम करती हैं। यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड, इसके लिए खाने को खोजने के लिए वो सिग्नल्स का यूज़ करती हैं, एक दूसरे को बताती हैं। डिफेंड दियर कॉलोनीज, डिफेंड यानी कि अपनी कॉलोनियों की रक्षा करती हैं वो। एंड बिल्ड कम्प्लेक्स नेस्ट, और वो अपने लिए अपने छत्ते बनाती हैं ज़मीन के अंदर। अब देखो पेज नंबर 5 पर आ जाएंगे हम। पेज नंबर 5 पर कुछ फिलअप्स है। पहले इन फिलअप्स की मीनिंग जान लो। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिटवीन मीन्स बीच में, नियर मीन्स पास, इन फ्रंट ऑफ सामने। तो फर्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। अब देखो ऊपर ना एक पिक्चर बनी है, तो पोस्ट ऑफिस को कहाँ पर है, पोस्ट ऑफिस किसके सामने है,
हॉस्पिटल के सामने है, देखो ये रहा पोस्ट ऑफिस और ये रहा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के सामने क्या है ना, पोस्ट ऑफिस है, पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है। ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है देयर इज़ अ बुक स्टोर द चिल्ड्रंस पार्क। किसके पास है बुक स्टोर, चिल्ड्रन पार्क के पास। तो यहाँ पर नियर आ जाएगा। द बैंक इज़ डैश द स्कूल। बैंक है ना, बैंक किसके पीछे है, स्कूल के पीछे है। तो बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। ऐसे ही देयर इज़ एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। अब देखो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में क्या है, एम्बुलेंस है ना। पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में यहाँ पर आपको एम्बुलेंस बनी हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बिटवीन। पेज नंबर 6 पर आएंगे। लुक एट दी पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पिक्चर्स को देखकर नीचे जो क्वेश्चन है आपको उनके आंसर देने हैं। देखो यहाँ पर एक बच्चा अपने दोस्त की हेल्प कर रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक बच्ची किसी बुजुर्ग लेडी को सड़क पार करवा रही है। ऐसे ही इन सभी पिक्चर्स को देखकर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक बच्चा अपने दोस्त को लेकर जा रहा है जिसके चोट लग रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लुबांग डूइंग। लुबांग क्या कर रहा है, टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड। अपने इंजर्ड यानी कि ज़ख्मी दोस्त की मदद करने के लिए लुबांग क्या कर रहा है। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और आगे वे क्या करेगा। तो लुबांग इज़ हेल्पिंग हिज इंजर्ड है ना, इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक। यहाँ पर इंजर्ड के बाद ना बच्चों फ्रेंड लिख देना, इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक। नेक्स्ट दे विल गो टू द नर्स। फिर वो उसको नर्स के पास लेकर जाएगा। याद रहेगा आंसर, लुबांग इज़ हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक, यानी कि लुबांग अपने ज़ख्मी दोस्त को चलने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट वो उसको आगे नर्स के पास लेकर जाएगा। नेक्स्ट दे विल गो टू द नर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ओबांग, मानिया एंड टीना डूइंग। तो ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लासरूम की सफाई का काम कर रहे हैं। एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, इसके बाद वे क्या करेंगे, है ना। व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, नेक्स्ट में यानी कि अगला। तो ओबांग, मानिया एंड टीना क्लीनिंग द क्लासरूम। नेक्स्ट दे विल थ्रो द ट्रैश, इसके बाद वे कूड़ा फेंकेंगे। ट्रैश किसे कहते हैं, कूड़े को। थ्रो यानी कि फेंकना। तो आगे वे इसके बाद वो कूड़ा फेंकेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। अन्ना क्या कर रही हैं, है ना, आगे ओल्ड लेडी क्या करेगी। तो अन्ना इज़ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। अन्ना बूढ़ी औरत को रोड पार कराने में मदद कर रही है। नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल से थैंक यू। आगे जो ओल्ड लेडी होगी वो उनको थैंक यू कहेंगी। नेक्स्ट पेज पर आओगे। व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड ग्लाश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। तीनों क्या कर रहे हैं और अगला काम क्या करेंगे। तो दे आर मेकिंग कर्ड, है ना, तीनों दोस्त मिलकर कर्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट दे विल गिव कर्ड, आगे वो है ना कर्ड देंगे अपने दोस्तों को। सॉरी यहाँ पर कर्ड नहीं था, कार्ड है, CARD कार्ड। तो दे आर मेकिंग कार्ड। नेक्स्ट दे विल गिव कार्ड्स टू फ्रेंड्स, वो आगे अपने दोस्तों को कार्ड देंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा। साइड में पिक्चर में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड टू आंसर, यानी कि बच्चे आंसर देने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं। नेक्स्ट द टीचर विल आस्क वन स्टूडेंट टू आंसर। यहाँ पर ये भी था ना, व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट, आगे टीचर क्या करेंगी। तो टीचर क्या करेंगी कि किसी एक बच्चे से आंसर देने के लिए कहेंगी, यानी कि उनसे आंसर पूछेंगी। आस्क मीन्स होता है पूछना।